वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताभिभूषणम् अमृतकृत्यसारणं प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणय परमदह याग दीपनम वंदे जीवनम सत्यपुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रसंग दसम खंड पृष्ठ संख्या 23-24 दिनांक 7/1/1948 को परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरे विचार से प्रेजेंट आइडियल ऑफ टाइम जो है वही उस युग के पथ हैं। उन्हें ही नारायण कहा जाता है। द वे ऑफ बिकमिंग, वृद्धि का पथ वे ही है। वे अपने रियलाइजेशन उपलब्धि के अनुसार जो नाम देते हैं उसी नाम को करने से द्रुत गति से उन्नति होती है। यही नामी पुरुष है, अर्थात नाम का फिजिकलाइज्ड शरीर मूर्त उनका ध्यान करना है, साथ ही नाम करना है। मनुष्य के विवर्तन के अनुसार नाम का भी विवर्तन होता है। उच्च स्तर के बीज में ही निम्न स्तर का बीज निहित रहता है। इसलिए अवतार महापुरुषगण युग विवर्तन के अनुसार जिस युग में जो नाम देते हैं उसी नाम साधन से चरम आध्यात्मिक विकास संभव होता है। सतनाम सभी वैशिष्टों का आदिम उत्स है। सुधी श्रोतागण, इष्टप्राण गुरु भाइयों बहनियों माताओं को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु प्रणाम। आज हम परम दयाल श्री ठाकुर जी के दिव्य देवीय कथा लीलाओं में से एक और मनके की दाना को चुनते हैं, जो सददीक्षा के लिए बेचैन एक चोर की कथा है और जो उन अनगिनत कथाओं श्रृंखलाओं में से एक है जिनमें पथभ्रष्ट मनुष्यों का किस तरह परम प्रेममय ठाकुर जी के संग सहचार से हृदय परिवर्तन हुआ है और वे सही मायने में मनुष्य बन उठे। उन्हीं में से एक यह कथा है जो युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा प्रतिपादित एवं संस्थापित सत्संग के साथ जुड़े उस नाम को भी सार्थक करता है, जो है मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन द सत्संग, मनुष्य निर्माण करने का संस्थान। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लेंगे एवं बेल घंटी के ऑल ऑप्शन को भी प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आए सुने हम इस याजन परिवेशन को, जिसके विषय वस्तु का शीर्षक नाम है सतनाम, जिसके लेखक एवं प्रत्यक्ष संग्रह करता है श्रद्धेय श्री राम बसावन सिंह दास। परमाराध्या परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दिव्य लीला भूमि परम पवित्र अविभाजित बंगाल के पावना जिले का हिमायतपुर, वर्तमान में बांग्लादेश। दिव्य कांतिमय युवक श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अब तक हजारों प्रेमी भक्त नर नारियों के हृदय के सम्राट बन चुके हैं। कितने ही पापी तापी पतित चोर डकैत लंपट व्यभिचारी इनकी शरणागति में इनके दिव्य जादू भरे श्री चरण रज स्पर्श से धन्य धन हो चुके हैं। जीवन का आमूल परिवर्तन हो गया है। परंतु बांग्ला की इस कहावत स्वास्थ्य नक्षत्र का जल पात्र विशेष से फल की सार्थकता को भी किसी प्रकार चुनौती नहीं दी जा सकती। परम दयाल के परम पुनीत आश्रम के निकट ही रहने वाले एक चोर श्री चरणों से सुदूर 5 वर्षों की कारावास का सजा भुगत रहा है। इसके व्यवहार एवं कर्म दक्षता को देखकर जेल अधिकारी उसकी 5 वर्ष की सजा को घटाकर 3 वर्ष कर देते हैं। कर्मश सजा के दिन घटते एवं मुक्ति के दिन निकट आने से उसके मन में अपूर्व सुख और रोमांचता उसे भाव विभोर कर दे रहा है। अपनी नवड़ा हृदयश्वरी से बिछुड़कर कारावास में उसकी व्याकुलता तड़प उसके सिवा कौन अनुभव कर सकता है। ऐसे में यदि वह बेचैनी में रात काटना, आंसू बहाना, नींद में बार बार जगकर उन्मत्त सा चहलकदमी करने लगना, इसमें आश्चर्य क्या। कारावास यंत्रणा की परतंत्रता की बेड़ी से मुक्त होकर स्वतंत्र खग के समान प्राण प्रिया से सुभोजित अपनी सुखद नीड़ को लौटते समय रास्ते भर न जाने क्या क्या सोचता चला जा रहा है। इसकी अनुपस्थिति में पत्नी ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे। भोजन कपड़े आदि के अभाव में कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। बीमार होने पर दवा आदि किसने लाकर दिए होंगे। शरीर मन का क्या हाल हुआ होगा। स्वस्थ होगी या अस्वस्थ होगी। किसी से खेती बाड़ी सामान के लेन देन बात व्यवहार में झगड़े झंझट तो नहीं हुए, गाली गलौज तो नहीं हुए। ऐसे भी ना जाने और क्या क्या सोचता हुआ घर की ओर पुलकित उत्कंठित चिंतित सशंकित परस्पर विभिन्न विरुद्ध भावों के भंवर में फंसा, फिर भी निश्चित रूप से जैसे किसी अलभ्य वस्तु पालेने की उत्कंठ आस में लालायित बुभुक्षित सा गांव की ओर अपने घर की ओर सरपट चला जा रहा है। कुछ दूर से उसे अपने घर की जो अवस्था उसे दिखता है उससे उसे बेहद कष्ट होता है। घर पर के फूस इधर उधर बिखरे पड़े हैं। छप्पर अपने स्थान पर से कुछ सरक कर जिधर तिधर लटक गए हैं। जैसे ही वह घर के बिल्कुल करीब पहुंचता है, सांस रोके सशंकित घर के आंगन में पांव रखता है तो
अपने अंतपुर की हालत देखकर उसे यह समझते देर नहीं लगती है कि महीनों वर्षों से पूर्व का सुहावना लुहावना हरा भरा उसका नीड़ आदमी के अभाव में बिल्कुल निर्जन उदासी में दिन रात रोता रहा है। इधर उधर आसपास के लोगों से पता चलता है कि उसके कारावास के लगभग 1 वर्ष बाद ही उसकी निष्ठुर हृदयेश्वरी अपने प्राणेश्वर के प्राण को जलने तड़पने के लिए छोड़कर किसी और के दग्ध प्राण को शीतल करने के लिए चली गई थी। यद्यपि उसके संप्रदाय में एक को छोड़कर दूसरे से निकाह कर लेने की रीति है, तथापि वह सोच रहा है कि जिस प्राण प्रिया की सुख सुविधा ऐशो आराम मौज मस्ती के लिए उसने चोरी डकैती छिनतई अपकर्म कुकर्म और भी न जाने क्या क्या किया, पाप पुण्य का ख्याल तक नहीं किया। कारावास की यंत्रणा तक के कड़े तीखे अनुभव जिसकी सुमधुर याद में अति सहज सरल तथा सरस हो उठे थे, वही पासनी सब कुछ भूलकर विश्वासघातकता धोखेबाजी का ऐसा अनुपम उपहार रखकर उसे धधकती अग्निज्वाला में धकेल कर हंसती हुई दूर चली गई। कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपदकाल परखिए चारी। अब उसके लिए इसे परखना बाकी नहीं रह गया है। इस विश्वासघातकता के अप्रत्याशित धक्के ने उसके सारे मुंह बंधन चूर्ण कर दिए हैं। बार बार घर की दहलीज पर सिर ढूंढ कर रो रा कर वह कुछ शांत सा हो जाता है। स्नेहास्पद की ओर से यह अवांछित निष्ठुर आघात उसे एक ऐसा निर्णय लेने को आतुर कर रहा है, बाध्य कर रहा है। भीषण राग रंजित वह निर्णय लिए उसे रोग शोक संताप की दुनिया से परमानंद के स्वर्गधाम की ओर इंगित कर रहा है। परम धाम के अधीश्वर जगदीश्वर श्री ठाकुर की वात्सल्य भरी अनुपम उस सीख की ओर खींच रहा है, जिसे कारावास में जाने के पूर्व दयाल ठाकुर ने उसे असत्कर्म में उसके कुफल से बचाने के लिए बार बार समझाया था। कैसी विडंबना है, ऋषि मुनि सिद्ध संत महात्मा जन्म जन्म साधन भजन तपस्या करके भी जिस त्रिलोकीनाथ के युग पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित विश्व महान दिव्य नर केलेवर के दरस परस एवं परम प्रसाद से वंचित रह जाते हैं, वहीं पर साधारण से साधारण यहाँ तक कि किसी अधमाधम के जीवन में भी ऐसा क्षण आता है, घात प्रतिघात की ऐसी घड़ी आती है कि कामना वासना के सारे बंधनों को तोड़कर मान जस धम दर्प कामनी कांचन सभी के मायाजाल को छेद कर वह भाग निकलता है एवं अनायास ही आ पहुँचता है जीवन के उस परम सत्य के निकट, सार्वभौम सत्तासार के समक्ष, जिसकी अलभ्यता को परम भक्त कवि की वाणी ने सुस्पष्ट अंकित किया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम डिग आवत नाही। गीता में स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख की वाणी है। नामे विदु सुरंगना परवह नाम हर्ष्यः अहम आदिम देवानाम महर्षि नाम च सर्वस्वः। मेरी उत्पत्ति अर्थात विभूति सहित लीला द्वारा प्रकाशित होना ना ही देवतागण जानते हैं ना ही महर्षिगण जानते हैं, कारण मैं सभी प्रकार के देवतागण एवं महर्षिगण का आदि कारण हूँ। उसी अलभ्य चरम प्राप्ति परमानंद चरम मंगल शाश्वत शांति सकल वैभव के मूल परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के श्रीमुख निश्रित दिव्य परम वात्सल्य भरी वह सीख की उसे याद हो आती है, जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। परवर्ती तथा कुअभ्यास में पागल बने रहने के कारण अपने भूल पर रोता पछताता श्री ठाकुर के सामने आकर वह नाम सत्य दीक्षा पाने के लिए प्रार्थना करने लगा। श्री ठाकुर ने तब उसे अपने एक निष्ठ भक्त श्री अनंतनाथ राय के निकट भेज दिया। सत्संग जगत में श्री अनंतनाथ राय अनंत महाराज के नाम से ख्यात है तथा दयाल ठाकुर ने अंताया महाराज के नाम से पुकारते हैं। अनंत महाराज के निकट जाकर जब उस व्यक्ति ने दीक्षा के लिए विनती की तो उन्होंने उसे डांट कर भगा दिया। उन दिनों दीक्षा उतनी आसानी से नहीं मिला करती थी। अच्छे अच्छे लोगों को, सुपंडित बड़े बड़े शिक्षितों डिग्रीधारियों को भी महीनों वर्षों तक परीक्षा कर समझा बुझा कर ही नाम दीक्षा दिया जाता था। चोर की दीक्षा कथा को आगे बढ़ाने से पूर्व हम लोग जानेंगे कि वास्तव में सदीक्षा सतनाम मिलना कितना कठिन और सुदुर्लभ था, जो आप इस कथा से जानेंगे जब सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश समाज के प्रेरणास्पद गुलामी की परतंत्र बेड़ी को तोड़ने को आतुर देशबंधु चित्तरंजन दास जी को सदीक्षा सतनाम पाने में कितनी कठिनाइयों और अनुनय विनय के बाद मिली, तो दूसरे भाग में समानांतर बहती एक कथा के साथ मिलते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास के दीक्षा कथा के साथ। तदुपरांत जल्द ही तीसरे भाग में देखेंगे उस सदीक्षा लेने को आतुर व्याकुल दुत्कारे गए चोर की कथा और किस अलौकिक ढंग से उसकी दीक्षा हुई। वंदे पुरुषोत्तमम्।